हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि दोस्तों हम नवीन सर जी के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम SSC GD प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। आप क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है दोस्तों। क्लास में ऐसा नहीं करना है आपको स्किप कर रहे हो फिर भाग रहे हो, इससे आपका कोई निष्कर्ष हल नहीं निकलता है दोस्तों। आपको पूरा, भले ही 2x की स्पीड में देखो, आप इस क्लास को एक बार मेरे कहने पर देखो, तो यदि आप इसको पूरा कर लेते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा सारी चीज़ें कब रिकॉल हो गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। गोवा। गोवा के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तरंग मेल कहाँ का है? गोवा का है। ढकनी, जगोर, कुंडवी, घोड़े मोदनी, यह सभी आपके गोवा के होने वाले हैं। तरंग मेल, ढकनी, जगोर, कुंडवी, घोड़े मोदनी। MP की बात करें तो तुरंग, किलंगी, अहराई, यह आपके MP के हैं। तमिलनाडु की देवरत्तम, काई सिलवट्टम, यह तमिलनाडु के हैं। केरल के थय्यम, मुदियेट्टू, पड़यनी, यह कर्नाटक में भी होता है और केरल में भी। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो छपेली, झाली और घुरेई, यह आपके हिमाचल प्रदेश के होने वाले हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो बांध्या और मुरली, गोरीचा है आपके महाराष्ट्र के। मेघालय के कोच, राभा, दोर, सेगटा, यह आपके मेघालय के होने वाले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि आपको थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा हो तो आप अपनी क्वालिटी इंक्रीज कर सकती हैं वीडियो की, फिर आपको बिल्कुल एकदम सही दिखेगा। पहले एकीकृत एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। पहले भारत में एशियाई खेलों का आयोजन की यदि हम बात करें तो यह पहली बार तो हुआ था 1951 में, जो कि भारत में ही हुआ था, नई दिल्ली में। भारत इसमें दूसरे नंबर पर रहा था। इसमें भारत ने कुल 51 मेडल जीते थे, जिसमें से 15 गोल्ड थे। 1982 में फिर भारत में होता है, भारत इसमें 5वीं रैंक पर रहता है। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की रैंक क्या थी? तो दूसरी। 2010 कॉमनवेल्थ गेम में भारत की रैंक थी दूसरी। एशियाई खेलों में सामान्यतः 4 वर्षों का अंतर होता है। मुख्यतः एशियाई खेलों में कितने वर्षों का अंतर होता है? 4 वर्ष का। लेकिन हम बात करें पहले और दूसरे एशियाई खेलों के बीच में केवल 3 वर्ष का अंतर था। तो दोस्तों वो पहला एशियाई खेल हुआ था 1951 में, दूसरा 1954 में। इनके बीच में 3 वर्ष का अंतर था, वैसे 4 वर्ष का रहता है। एशियाई खेलों का जनक किसे कहते हैं? तो गुरु दत्त सौंधी, गुरु दत्त सौंधी को हम एशियाई खेलों का जनक कहते हैं। इनके यदि हम आयोजन की बात करें तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा इनका आयोजन करवाया जाता है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुवैत में है। आदर्श वाक्य क्या है? एवर ऑन वर्ड है, जो नेहरू जी ने दिया है। प्रतीक चिन्ह ददुरुरु सूर है। एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक सचिन नाग ने जीता 1951 में तैराकी में। पहली महिला गोल्ड कमलजीत संधू ने 1970 में दौड़ में जीता है। 2023 एशियाई गेम्सों की यदि हम बात करें तो इनका आयोजन चीन में हुआ है, 2023 वालों का। भारत ने इसमें टोटल 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज, टोटल मिलाकर 107 पदक जीते हैं। भारत की रैंक इसमें चौथी रही है। 2026 की बात करें तो नागोया जापान में एशियाई गेमों का आयोजन होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल राजवर्धन सिंह लाडोन ने डबल ट्रैप में 2004 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शूटिंग में रजत पदक जीता था। भारत के लिए पहला मेडल की यदि हम बात करें तो KD जाधव ने 1952 में कॉमनवेल्थ गेम में जीता है। हेलेंस की ओलंपिक था, कुश्ती से संबंध रखते हैं, कांस्य पदक इन्होंने जीता था। पहला गोल्ड की यदि हम बात करें तो अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक सन 2008 में जीता था। अभिनव बिंद्रा जो कि शूटिंग से संबंध रखते हैं, अपना 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता था। यदि हम पहले मेडल की बात करें, जो आपका ओलंपिक में यदि हम पहले मेडल की बात करें तो एक KD जाधव ने जीता था। कब? 1952 में हेलेंस की ओलंपिक था, इन्होंने कांस्य पदक जीता था यहाँ पे। और यदि हम पहले गोल्ड की बात करें ओलंपिक में दोस्तों, तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था बीजिंग ओलंपिक सन 2008 में शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 भी आपका अभिनव बिंद्रा जी को मिल चुका है। पहला ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड की बात करें तो इंदिरा गांधी जी को मिला था। सुशील कुमार 2 मेडल। अब ऐसे व्यक्तियों के नाम हम पढ़ने वाले हैं जिनको अभी तक 2 मेडल मिल चुके हैं ओलंपिक में। जैसे पहला हो गया आपका सुशील कुमार, 2008 में ब्रॉन्ज जीता, 2012 में सिल्वर। PV सिंधु 2016 में सिल्वर, 2021 में ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा 2021 में गोल्ड और 2024 में इन्होंने आपका सिल्वर जीता है। 2024 में 2 ब्रॉन्ज जीते आपके मनु भाकर ने, जो एकमात्र इकलौती ऐसी महिला बन गई जो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली बन गई हैं। हॉर्नबिल त्योहार की बात करें तो यह कब मनाया जाता है? यह आपका दिसंबर में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड में एक
फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वह है हॉर्नबिल फेस्टिवल। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया कितने दिन तक मनाया जाता है, तो 10 दिन तक यह मनाया जाता है। नागालैंड की स्थापना दिवस की बात करें तो 1 दिसंबर 1963 को आपकी नागालैंड की स्थापना होती है। लेकिन हॉर्नबिल त्योहार की बात करें कब से प्रारंभ होता है, तो सन 2000 से हॉर्नबिल त्योहार प्रारंभ होता है। नागालैंड के और इम्पोर्टेंट त्योहारों की बात करें तो एक मोआसू त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है। मोआसू यह 3 दिन तक मनाया जाता है एओ जनजाति द्वारा। उसके बाद आओलेंग त्योहार कोन्याक जनजाति द्वारा। यमसे, सेकनई, बुल्ली, वसुजीवा, वसुदीमा, तोकू एवं यह सभी त्योहार आपके कहाँ के हैं, आपके नागालैंड के होने वाले हैं। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो लगभग 20 करोड़ जनसंख्या आपकी यूपी है, यह पहले स्थान पर है। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर आपका वेस्ट बंगाल है। अब क्या है आज के जो एग्जाम उनका ट्रेंड क्या है दोस्तों, यह नहीं पूछता कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है, कौन सा पहला है, यह तो सभी को पता है। यह पूछता है तीसरे नंबर पर कौन है, तो बिहार है। दूसरे पर कौन है, महाराष्ट्र है। चौथे पर वेस्ट बंगाल है। पहले पर आपका यूपी है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है चौथे पर सर्वाधिक जनसंख्या। और सबसे कम आपकी सिक्किम की है, और सबसे कम यूटी में बात करें तो लक्षद्वीप की है। सर्वाधिक यूटी में बात करें तो ये आपकी दिल्ली की होने वाली है। पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज जोड़ी कौन है, तो मनु भाकर और सरबोज सिंह ने, दोनों यह हरियाणा के हैं। इन्होंने दक्षिण कोरिया के ली वेन हो और ओये जिन को हराया था। पहली रैंक 2024 में हम बात करें ओलंपिक की तो यूएसए अमेरिका की रही है, इसने 40 गोल्ड जीते हैं। इंडिया की रैंक इसमें 71 रैंक रही है। ओलंपिक इंडिया की रैंक क्या है, 71 है। 6 पदक, इसमें से 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज इंडिया के हाथ में लगे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की यदि हम बात करें तो नीरज चोपड़ा यह आपके भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंध रखते हैं। 89.45 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल भारत के लिए लाते हैं। वहीं पर अरशद यह पाकिस्तान के 92.97 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड जीतते हैं। मनु भाकर इकलौती महिला एक ही ओलंपिक में 2 मेडल पाने वाली बन गई है, जो कि हरियाणा की हैं। अमन सहरावत कुश्ती सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता, मात्र 21 साल की उम्र में इन्होंने कांस्य पदक लाया है 57 किलोग्राम कैटेगरी में। स्वप्निल कोसाले की बात करें, महाराष्ट्र की शूटिंग से संबंधित 50 मीटर में यह कांस्य पदक लाए हैं। हॉकी टीम ने स्पेन को हराया, कप्तान मनप्रीत सिंह जी यह भी कांस्य पदक लाई है। ओवरऑल बात करें 2024 पेरिस ओलंपिक की तो यहाँ पर आपको 5 ब्रॉन्ज मिले हैं। ब्रॉन्ज को ही हम कांस्य पदक भी बोलते हैं। 5 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर है, वो है आपका नीरज चोपड़ा का भाला फेंक में। बाकी आपके सामने सारे लिखे हुए हैं। राष्ट्रपति से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करें तो पकानी कोका द्वयोदशम, यह ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पकानी कोका द्वयोदशम, इससे आप पूरे आर्टिकल जो महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की याद रख सकते हैं। पास से बना राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में है, 52 में। कार्यपालिका का प्रधान 53 में। निर्वाचन राष्ट्रपति का 54 में। कोटा है आपका 55 में। कार्यकाल 56 में। पुनर्निर्वाचन 57 में। योग्यता 58 में। दशाएं 59 में। और शपथ है आपकी 60 में। इसके बाद इम्पीचमेंट महाभियोग की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यह आर्टिकल 61 में है। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। 123 में अध्यादेश है। 6 माह 6 सप्ताह तक यह वैध रहता है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा 28 राज्यों की, यूटी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव एक्ट की बात करें तो यह आया था 1952 में। राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड से। आयरलैंड का नाम आते ही आपके मन में आने चाहिए 3 चीज़ें। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमने आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली भी आयरलैंड से ली है। उसके बाद बात करें, एक आप कमेंट करेंगे कौन सी चीज़ें जो आयरलैंड से हमने ली है। जमानत राशि 15,000 रुपये रहती है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से लिए, यूएसए से लिए। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में पहले लाया सकता है। और नोटिस पर विचार राष्ट्रपति कितने 14 डेज में नोटिस पर विचार करते हैं राष्ट्रपति। कपड़े और बिस्तर बदल दिए तो बेचे गए धन से अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दे दिया। किसने दिया था, ये शासक कौन था, सिकंदर लोदी था, जिसका कार्यकाल आप याद रखेंगे 1489 से 1517 तक। और इसने आगरा शहर की स्थापना की थी, 1504 में आगरा को बसाया।
आगरा को राजधानी इसने 1506 में बनाया था। 1506 में आगरा को राजधानी बनाता है और स्थापना करता है 1504 में। गज सिकंदरी भूमि नापने का एक पैमाना 30 इंच का इसी के समय पर आया था सिकंदर लोदी के में। गुलरुखी शीर्षक से रचनाएं कविता कौन लिखता था? वो सिकंदर लोदी लिखता था। संगीत पहला फारसी ग्रंथ लज्जे दे सिकंदर शाही, यह किसका है? यहाँ पर आपका सिकंदर लोदी का होने वाला है। मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद, यह मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम है। मुगल शासकों का क्रम बहुत पूछा जाता है। बाहों में आजा शाही आम, यह आपका ट्रिक होने वाला है। बाबर का 1526 से 1530 तक कार्यकाल है। यह मुगल वंश की स्थापना करता है। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसके बाद भारत पर संतलत काल का यहाँ पर खत्म हो जाता है। मुगल वंश की स्थापना बाबर कर देता है। 1526 से 1530 तक यहाँ पर बाबर रहता है। उसके बाद 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक यहाँ पर हुमायूं आता है। हुमायूं का जीवन ऐसे ही लड़खड़ाते हुए कट गया है। यह कथन किसका था? है लेनपुल एक लेखक हुए उन्होंने कहा है। तो सबसे ज़्यादा शासनकाल की बात करें अकबर का रहा है 1556 से 1605 तक। हुमायूं के शासन की यदि आप बात करें 1530 से 1540 तक। फिर आता है यहाँ पर कौन आता है? सूर्यवंश आ जाता है। यहाँ पर सूर्यवंश आ जाता है। उसके बाद 1555 में यह एक युद्ध जीत जाता है। आगे हम युद्धों की चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद फिर से हुमायूं आ जाता है। जहांगीर तो 1605 से 1627 तक जहांगीर का, 27 से 58 तक यहाँ पर शाहजहां। औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहता है। हुमायूं के प्रमुख युद्धों की बात करें तो चौसा का युद्ध यह लड़ता है 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेर शाह सूरी विजयी रहता है। फिर बिलग्राम, इसी को हम कन्नौज का युद्ध कहते हैं, 1540 में लड़ता है। उसके बाद सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, जिसमें सूरी को हरा देता है हुमायूं और यहाँ पर फिर से गद्दी पर बैठ जाता है। बाबर की बात करें तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक है। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराता है पानीपत के मैदान में, जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। 1483 में इसका जन्म फरगरा उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर के बारे में और बात करें तो कबीला इसका चगताई कबीला से बिलोंग करता था। तो जो कि बाबरी इसकी आत्मकथा है जिसने तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर के प्रथम युद्धों की बात करें, प्रमुख युद्धों की बात यदि हम यहाँ पर करें तो पिया खाया घर गया मर गया है इसकी ट्रिक होने वाली है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर ने कोई भी युद्ध लड़ा, सबका परिणाम बाबर ही विजयी रहा था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा को हराता है। चंदेरी के में मेदरी नायक को हराता है। 1528 में घाघरा के में, 1529 में अफगानों को हराता है और 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। बाबर ने भारत विजय के लिए कुल कितने युद्ध लड़े? तो टोटल 8 युद्ध भारत के लिए इसने विजय के लिए लड़े थे। माता की ओर से मुगल वंशज थे। चंगेज खान के 14वीं पीढ़ी से बिलोंग करता था। पिता की ओर से 5वीं पीढ़ी से तैमूर लंग 1398 में भारत आए थे। यहाँ पर माता की ओर से चंगेज खान की तरफ से यहाँ से 14वीं पीढ़ी से मुगल वंश आया था और पिता की ओर से 5वीं पीढ़ी से तैमूर लंग 1398 में यह भारत आते थे। शिवकीला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश का है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। फोटूला जम्मू कश्मीर में, जेजेप्ला सिक्किम में है। उमलिंगला, ला मतलब मैं दोस्तों आपको क्लियर कर दूँ, ला मतलब ही दर्रा होता है। उमलिंगला यह लद्दाख में है। जोजिला, कारकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल यह आपके जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं। जोजिला, कारकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल यह सब आपके जम्मू कश्मीर में है। जेजेप्ला सिक्किम में है। फोटूला जम्मू कश्मीर में, दिफू अरुणाचल प्रदेश में, शिवकला अरुणाचल प्रदेश में, उमलिंगला लद्दाख में, यांगयाप और बोमंडला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा आपका मणिपुर में होने वाला है। सोकता ये आपका तमिलनाडु में होने वाला है। पालघाट पश्चिमी घाट से संबंध रखता है। भोरघाट, मिलघाट, थालघाट या महाराष्ट्र के हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत को म्यांमार से कौन जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश मतलब भारत कह सकते हैं। इसको म्यांमार से कौन जोड़ता है? दिहांग दर्रा जोड़ता है। माना दर्रा, नीति दर्रा यह सभी आपके उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, लिपुलेख आपका उत्तराखंड में। इंडिया से चीन की जो बाउंड्री उस पर कौन है? तो माना दर्रा है। भारत चीन के बीच आपका सिक्किम में नाथुला दर्रा। इंडिया चीन नेपाल त्रि जंक्शन इसे हम कहते हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड द्वारा शुरू की गई योजना जिसका उद्देश्य किसानों को ऋण देना है वह कौन सी है? तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे केसीसी बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। यह आरबी गुप्ता समिति की सिफारिश पर लाई जाती है 1998 1998 अगस्त में। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। नाबार्ड का सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यह आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। 5 नवंबर 1982 को इंदिरा गांधी इसका उद्घाटन करती। यहाँ पर स्थापना तो 12 जुलाई 1982 में हो जाती है, लेकिन 5 नवंबर 1982 को इंदिरा गांधी इसका उद्घाटन करती हैं। और पूंजी कितनी थी जब नाबार्ड बना था? तो कितनी प्राथमिक पूंजी के साथ इसका गठन हुआ था? 100 करोड़।
और समिति की बात करें तो 20 सभावन समिति की सिफारिश पर यहाँ पर नाबार्ड का गठन होता है। पंचवर्षीय योजना कौन सी चल रही थी नाबार्ड के समय? 6वीं पंचवर्षीय योजना। एक्ट कौन सा था? 1981 का, धारा 61 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। 2022 में नाबार्ड का कार्यक्रम जीवा है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष आप कमेंट में लिखेंगे। इसके बाद अगला MFIS RBI द्वारा विनियमित किया जाता है। लघु वित्त बैंक के नेतृत्व वाली MFIS बैंक के नेतृत्व वाली और गैर लाभकारी, यह तीनों MFIS है RBI के द्वारा आपकी नियमित की जाती हैं। NBF कंपनी एक्ट 1956 में आता था। RBI की बात करें, RBI किससे क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं तो 1 अप्रैल 1935, यह डेट भूल मत जाना, 1 अप्रैल 1935 इसको क्या होता है? RBI की स्थापना होती है। RBI का अधिनियम कौन सा था? 1934 का यह अधिनियम था। राष्ट्रीयकरण RBI का बहुत पूछा जाता है 1949 में। 100 करोड़ के साथ कौन बनता है? नाबार्ड बनता है, लेकिन 5 करोड़ के साथ स्थापना होती है RBI की। हेडक्वार्टर मुंबई में। क्या हमेशा से मुंबई में था? नहीं था, 1907 से लाया गया मुंबई में। पहले यह था कोलकाता में। पहले RBI के गवर्नर सर असवान स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। वर्तमान 26 में संजय मल्होत्रा है। इनसे पहले 25 में कौन थे? शक्तिकांत दास जी थे। RBI स्थापना में आयोग हिंटल आयोग था 1926 का। 1921 से 1926 तक वायसराय रहता है भारत में। रीडिंग सदस्य राशियों की यदि हम यहाँ पर बात करें तो आवेग, वेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, यह सब आपकी सदस्य राशियां हैं जिनमें दिशा की जरूरत पड़ती है और परिणाम भी दोनों होते हैं। दिशा और परिणाम वो सदस्य होती हैं। जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिणाम वो अदिश होती है। द्रव्यमान, ऊर्जा, आयतन, ताप, लंबाई, यह आपकी अदिश राशियां हैं। अधिकांश वह शब्द आ रहा है तो आप याद करेंगे कि वहाँ पर सदस्य राशि होती है। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी? कीड़ा ट्रैक होती है। KEDA विटामिन वसा में घुलनशील, बाकी सभी आपके होते हैं किसमें घुलनशील होते हैं? जल में होते हैं, B और C। रक्त का छक्का कौन सा विटामिन बनाता है तो विटामिन के आता है। नेप्थोक्विनोन, यह आपका विटामिन के का रासायनिक नाम है। धातुओं के अयस्कों की बात करें तो शनिवार किसका अयस्क है? पारे का अयस्क है। पारे का सिंबल Hg होता है। बोनोलाइट तांबा का है। लोहा का मैग्नाइट है। बोरक्स, चिली साल्टपीटर, यह आपके होते हैं सोडियम यानी एल्यूमिनियम Al, कोरंडम बॉक्साइड होते हैं। पोटेशियम का कॉर्नेलाइट के प्रतीक होता है पोटेशियम का। सिल्वर रूबी सिल्वर। कॉपर का क्यूपराइट, PV लेड गेलेना का होता है। निकल का मिलेराइट होता है। यूरेनियम का पिंच ब्लेट यहाँ पर अयस्क होने वाला है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।